हरियाणा के रोहतक की सुनारिया जेल में बंद गुरमीत राम रहीम एक बार फिर जेल से बाहर आ गया है। पिछले 30 महीने की सजा के दौरान ये 8वां ऐसा मौका है जब राम रहीम बाहर आ रहा है। तो आखिर हत्या और बलात्कार का इतना बड़ा आरोपी हर बार जेल से बाहर आ कैसे जाता है? आखिर कौन है जो बार बार राम रहीम को जेल से बाहर निकाल लेता है और क्यों उसकी हर रिहाई में कोई ना कोई चुनावी कनेक्शन जरूर होता है? आज हम इसी मुद्दे पर अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अंजलि शर्मा। गुरमीत राम रहीम बलात्कार और हत्या के मामले में हरियाणा की सुनारिया जेल में साल 2017 से ही बंद है। रहीम उम्र कैद की सजा काट रहा है, लेकिन पिछले करीब 6 साल की अपनी इस सजा के दौरान कभी पैरोल तो कभी फर्लो पर वो बाहर आते रहता है, गाने बनाते रहता है और रिहाई की मियाद खत्म होने पर वो फिर से जेल में जाकर बंद हो जाता है। 25 अगस्त 2017 से जेल में बंद राम रहीम अभी तक कुल 8 बार जेल से बाहर आ चुका है। पहली बार वो 24 अक्टूबर 2020 को एक दिन की पैरोल पर बाहर आया था और तब उसकी मां बीमार थी। फिर 21 मई 2021 को उसे 12 घंटों के लिए पुलिस सुरक्षा में जेल से रिहा किया गया था ताकि वो अपनी बीमार मां से मिल सके। फिर फरवरी 2022 में उसे अपने परिवार से मिलने के लिए 21 दिनों की रिहाई दी गई थी और तब उसे सरकार की ओर से Z+ सिक्योरिटी भी दी गई थी। जून 2022 में राम रहीम को 30 दिन और अक्टूबर 2022 में 40 दिन की पैरोल पर राम रहीम बाहर आया था। इस बार जब वो 40 दिन के लिए बाहर आया था तब उसने अपना म्यूजिक एल्बम भी रिलीज किया था। वहीं इस साल 2023 में भी जनवरी और जुलाई में राम रहीम बाहर आ चुका है। जनवरी 2023 में 40 दिनों की पैरोल पर वो बाहर आया था, तो जुलाई 2023 में वो 30 दिनों के लिए जेल से बाहर आया था। अब नवंबर में एक बार फिर से वो जेल से बाहर आ गया है। इस बार भी वो 21 दिनों तक जेल से बाहर रहेगा। अब रही बात कि वो बार बार जेल से बाहर कैसे आ जा रहा है, तो कानूनी तौर पर उसके पास 2 रास्ते हैं। पहला कि पैरोल का और दूसरा पैरोल उस उम्र कैदी को मिलती है जिसने अपनी सजा के कम से कम 1 साल जेल में गुजार लिए हों। अधिकांश मामलों में 1 साल में एक ही बार पैरोल मिलती है, लेकिन इसके साथ एक शर्त है कि कैदी जितने भी दिन तक पैरोल पर बाहर रहता है वो उसकी सजा में नहीं जुड़ता है। यानी कि अगर किसी को 5 साल की सजा हो और वो पैरोल पर 30 दिन के लिए बाहर आया हो, तो सजा के 5 साल पूरे होने के बाद उसे 30 दिन और भी जेल में ही गुजारना होगा। अब चूंकि राम रहीम को उम्र कैद की सजा है, यानी कि मरते दम तक उसे जेल में ही रहना है, तो फिर वो चाहे जेल से बाहर पैरोल पर जितने भी दिन बाहर रहे, उसकी मौत तो जेल में ही होनी है। किस कैदी को पैरोल मिलेगी और किसे नहीं, ये तय करती है राज्य की सरकार और कैदी का अच्छा चाल चलन। ऐसे में हरियाणा की सरकार बार बार राम रहीम के अच्छे चाल चलन पर भी मुहर लगाती है और पैरोल की उसकी अर्जी भी मंजूर कर लेती है, जिसकी वजह से राम रहीम बाहर आते रहते हैं। वहीं राम रहीम जो बार बार जेल से बाहर आ रहा है, उसके लिए उसके पास दूसरा रास्ता है फर्लो का। किसी भी कैदी को फर्लो तब मिलती है जब उसने अपनी सजा के कम से कम 3 साल जेल में बिताए हों। इस लिहाज से राम रहीम 3 साल से जेल में बिता चुका है। फर्लो की खास बात यह है कि अवधि सजा से भी जुड़ती है, यानी कि फर्लो पर बाहर आने पर कैदी को अतिरिक्त सजा नहीं भुगतनी होती है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या राम रहीम की जेल से रिहाई का कोई चुनावी कनेक्शन भी है? ऊपरी तौर पर यूं दिखता है कि राम रहीम हरियाणा की जेल में बंद है और पैरोल या फर्लो के बाद उसे यूपी के बागपत में रहना है, तो इसका चुनाव पर क्या ही असर होगा। लेकिन पिछले पैरोल और फर्लो की पर रिहाई के दौरान अगर राम रहीम के ऑनलाइन दरबार को देखें तो स्थिति साफ हो जाती है। अभी चुनाव राजस्थान में है। राजस्थान के जो जिले हैं हरियाणा से सटे हुए हैं, जैसे श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, उसमें राम रहीम का डेरा सच्चा सौदा के खासे अनुयायी हैं जो कि चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। राम रहीम तो खुद श्री गंगानगर का ही रहने वाला है, तो राजस्थान उसके प्रभाव से अछूता नहीं है। लिहाजा राम रहीम की अभी की रिहाई को राजस्थान के चुनावी रण के साथ जोड़ा जा सकता है। इससे पहले भी जब हरियाणा के आदमपुर में उपचुनाव और पंचायत के चुनाव थे, तो उस दौरान अक्टूबर 2022 में राम रहीम की रिहाई हुई थी और उसके सत्संग में कई बड़े बड़े नेताओं को नतमस्तक होते देखा गया था। इससे भी पहले फरवरी 2022 में जब फर्लो पर 21 दिन के लिए राम रहीम रिहा हुआ था, तो उस वक्त पंजाब में विधानसभा के चुनाव थे। इस दौरान भी कांग्रेस के कई नेताओं ने उस
उसको लेकर आपत्ति जताई थी। अब भी जब राजस्थान में चुनाव है तो फिर राम रहीम को रिहाई मिल गई है। इसको लेकर सवाल उठते जा रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।